हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। इस वीडियो में मैं सेबी ग्रेड ए का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में डिस्कस करने वाला हूं। इसका फेज़ वन का पेपर वन डिस्कस करूंगा। पेपर वन आप जानते हैं 4 पार्ट में होता है। जनरल अवेयरनेस, सेकंड पार्ट इंग्लिश एंड थर्ड होता है आपका क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, जो कि इस वीडियो में मैं सॉल्व कराऊंगा, एंड फोर्थ पार्ट होता है रीजनिंग। सिंस ये मेरा चैनल मैथमेटिक्स से रिलेटेड है, तो मैं इस चैनल पे क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड एंड रीजनिंग का जितने भी क्वेश्चंस पहले से भी ग्रेड ए में पूछे जा चुके हैं सब मैं कराऊंगा। सो मैं स्टार्ट करता हूँ ईयर 2022 से, ठीक है। और एग्ज़ाम भी दिस मंथ ही होने वाला है, तो आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपका PYQ अच्छे से प्रैक्टिस हो जाए, ठीक है। और वीडियो को भी लाइक कर दीजिए और वीडियो को शेयर कीजिए ताकि आपके फ्रेंड्स और अदर एस्पिरेंट्स को भी मदद मिले और दे विल ऑल्सो गेट सम एडवांटेज फ्रॉम माई वीडियो। सो अब बिना कोई लेट किए चलते हैं डायरेक्टली क्वेश्चंस पे। सो पहला क्वेश्चन देखिए क्या है, मिसिंग पैटर्न खोजना है। तो जब भी ऐसा क्वेश्चन आए मैं ट्रिक बताता हूँ आपको। सबसे पहले देखना है नंबर्स। देखिए जो पहला नंबर 17 दिख रहा है, उसके बाद 21 दिख रहा है, तो ये लगभग 17 से एक गुना है और थोड़ा सा ज़्यादा है। फिर 21 और 51 को देखेंगे तो आप देखेंगे कि 21 को अगर 2 से गुना कर दिया जाए तो 42 और सम नंबर ऐड करने पे 51 आ जाएगा। फिर 51 को 3 से गुना किया जाए तो आपका 153 आता है, उसको कुछ नंबर ऐड करेंगे तो 169 आ जाएगा। तो एक हमें अप्रोच मिल चुका है कि ये शायद हो सकता है ये ट्रिक। तो अब सेम ट्रिक यूज़ करेंगे। पहला 17 है, तो 17 को हम 1 से इंटू कर देते हैं, प्लस कितना करना पड़ेगा कि 21 आ जाए, तो इसमें 4 प्लस करना होगा, तो ये हमारा 21 आ गया। तो ठीक है, एक फॉर्मेट दिख रहा है हमें। फिर अब 21 को 2 से गुना करते हैं, 21 इंटू 2, ये 42 आ गया, प्लस 42 में कितना जोड़ेंगे तो 51 आएगा, 9 जोड़ेंगे तो 51 आ जाएगा, 42 और 9 51। तो एक पैटर्न आपको दिख रहा है कि देखिए यहाँ, ठीक है, थर्ड भी कर लेते हैं। 51 में को 3 से गुना करेंगे तो 51 इंटू 3 ये 153 होता है, और यहाँ 169 है, तो 153 में अगर हम 16 जोड़ देते हैं तो 169 आ जाएगा। देन 169 इंटू, सॉरी 160, यस 169 इंटू 4 प्लस, सो 169 इंटू 4 साइड में आप कर लीजिए अगर नहीं आता है तो ये 36, 3 कैरी बचा, 24, 27, 2 कैरी 6, मतलब 676। और यहाँ पर 701 है, मतलब एग्जैक्टली इसमें अगर हम 25 जोड़ते हैं तो 701 हो जा रहा, मतलब 25 जोड़ने पे ये 701 हो गया। तो देखिए यहाँ क्या पैटर्न हमें पता चल रहा है। ध्यान से देखेंगे तो देखिए पहला नंबर 1 से मल्टीप्लाई है, 2 से, 3 से, 4 से, तो जो नेक्स्ट नंबर होगा ये पक्का है 5 से मल्टीप्लाई होगा, और बीच में प्लस का साइन। अब ये देखिए ये जो 4 है ये 2 का स्क्वायर है, 9 3 का स्क्वायर है, 16 4 का स्क्वायर है, 25 5 का स्क्वायर है, तो नेक्स्ट क्या होगा 6 का स्क्वायर, दैट इज 36। और यहाँ जो नंबर क्या आता है, ये वाले पॉइंट पे नंबर वही है जो इसका प्रीवियस वाला है, मतलब यहाँ 701 हो जाएगा। बस इसको हमें कैलकुलेट कर देना है। सो 701 इंटू 5, ये हो गया हमारा 3505 हुआ, ठीक है, प्लस 36, सो ये हमारा क्या हो गया 3541, जो कि नेक्स्ट नंबर है इस सीक्वेंस का। ऑप्शन नंबर देख लेंगे 3541 का है, ये देखिए ऑप्शन नंबर ए दिख रहा है, ठीक है। सो इस अप्रोच से आप हमेशा ऐसे क्वेश्चन को डील कीजिएगा। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन भी पैटर्न रिकॉग्निशन का है। तो यहाँ पर देखिए 12 के बाद कुछ नंबर नहीं दिया है, तो सबसे पहले आपका अप्रोच ये होना चाहिए कि जहाँ कंजिक्यूटिव आपको नंबर दिख रहा है वहाँ से कुछ पैटर्न एनालाइज करने की कोशिश कीजिए। अब सबसे पहले हमारा 545 दिख रहा है, 2729 दिख रहा है, तो इसमें भी देखेंगे कि कितना का मल्टीपल हो सकता है 2729। सो हमें लगभग अगर देखेंगे तो 545 इंटू 5 करेंगे तो थोड़ा सा क्लोज आ रहा है नंबर, तो सबसे पहले इंटू 5 करके देख लेते हैं कितना जा रहा है ये। इसको 5 से इंटू करेंगे तो 25, 2 कैरी आएगा, 20 2 22, 2 कैरी, और 25 2 27, ये हमारा 27 25 आ रहा है, और ये 27 29, मतलब इसमें अगर हम 4 जोड़ देते हैं तो आ जाएगा। मतलब हमारा क्या बन रहा है सीक्वेंस, 4 इंटू 5 प्लस 4, ये हो गया हमारा 2729। क्लियर है। अब नेक्स्ट देखिए 2729 हमारे पास आ चुका है, अब हमें लाना है कितना 10,919। तो अब ध्यान से देखिए अगर इसको 4 से गुना कर देंगे तो ये लगभग आपका चल जाएगा 10,919 चाहिए, तो अगर इसको हम 4 से गुना कर देते हैं तो ये 10,000 8,000 चल जाए, 10,800 लगभग जाएगा। तो आप देखिए 2729 को अगर हम 4 से गुना कर देते हैं, 36 3 कैरी, 8 3 11, 1 कैरी 28 29, 2 कैरी, 4 दूनी 8 2 10, 10,916 आपको दिख रहा है 4 से गुना करने पे, और इसमें कितना जोड़ना है 919 है, मतलब इसमें 3 जोड़ेंगे तो 919 आ जाएगा। तो यहाँ भी पैटर्न मिल रहा है कि जो नंबर आया उसको एग्जैक्टली नेक्स्ट सीक्वेंस में उसको 4 से गुना करेंगे, प्लस कितना जोड़े हैं 3 जोड़े हुए हैं 3, दैट इज इक्वल टू हमारा वैल्यू आ गया 10919। तो आप देखिए यहाँ सीक्वेंस क्या पता चल रहा है, ध्यान से अगर आप देखिएगा
तो सीक्वेंस पता चल रहा है कि देखिए यहाँ 5 से मल्टीप्लाई हुआ है, फिर उसके बाद 3 से मल्टीप्लाई हुआ है, उसके बाद ऐड हो रहा है कितना, 4 ऐड हो रहा है, 3 ऐड हो रहा है। सो जस्ट इसके ऊपर अब जाएंगे हम, तो इससे पहले वाला जैसे ये 2 हो गया, 545 में हम 5 से मल्टीप्लाई किए हैं और ये वाले में हम लोग 4 से मल्टीप्लाई किए हैं, ठीक है। और उसके बाद यहाँ जो सीक्वेंस होगा तो पक्का है कि अगर ये 5 से मल्टीप्लाई है, मैं ग्रीन यूज़ कर रहा हूँ, आप देखिएगा ध्यान से, ये 5 से मल्टीप्लाई है, ये 4 से मल्टीप्लाई है, तो ये कितने से मल्टीप्लाई होगा, ये 6 से मल्टीप्लाई होगा, और ये कितने से होगा, 7 से होगा। क्लियर है। अब जोड़ के केस में देखिए कितना जोड़ रहे हैं, तो देखिए इसमें 4 जोड़े हुए हैं, तो हम लोग देख रहे हैं इसमें 4 जोड़े, फर्स्ट वाले इसमें 3 जोड़े हुए हैं फर्स्ट वाले में, तो यहाँ 3 ऐड होगा, देन नेक्स्ट वाले में 545 वाले में 4 जोड़े हैं तो 4 ऐड होगा, फिर नेक्स्ट वाले में 5 ऐड होगा, और उसके बाद वाले में 6 ऐड होगा। तो अब हमें पता चल गया है। अब सेम चीज़ हम लोग पहले 12 पे लगाते हैं, तो 12 इंटू किससे करना है, ग्रीन से जो लिखा हूँ उससे इंटू करना है, और जो रेड से लिखा हुआ है उसको प्लस करना है। तो ग्रीन वाला 7 है, तो 12 इंटू 7 ये 84 होता है, प्लस 6, हमें ये वाला 6 पार्ट जोड़ना है, प्लस 6, तो ये कितना हो गया हमारा, 90 हो गया। तो ये अंडर फिल इन द ब्लैंक्स में 90 ऐड कर दिए। अब नेक्स्ट देखते हैं, क्रॉस चेक भी कर लेते हैं कि वो आंसर जो लाए हैं सही है, तो 90 आ गया। सो 90 इंटू, हमें इंटू किससे करना है, 6 से, तो 90 इंटू 6 540, प्लस ऐड क्या करना है 5, प्लस 5 इज इक्वल टू 545, जो आपका ये नंबर है 545। ये क्लियर हो गया होगा। बस आपको ये सीक्वेंस पहचानना था कि ये जो मल्टीप्लिकेशन फैक्टर है वो स्लोली डिक्रीज हो रहा है, देखिए 7 6 5 4 ये डिक्रीज हो रहा है, और जो एडिशन फैक्टर है वो भी डिक्रीज हो रहा है 6 5 4 3, ठीक है। ये आपको रिकॉग्नाइज करना था ये पैटर्न। सो इसका आंसर हमारा क्या हो जाएगा 90, जो कि ऑप्शन नंबर आपको सी दिख रहा है। क्लियर हो गया होगा। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन इज स्पीड ऑफ बोट डाउनस्ट्रीम इज 50% मोर देन द अपस्ट्रीम। तो हम लोग अपस्ट्रीम का जो स्पीड है वो x मान लेंगे, तो उस हिसाब से डाउनस्ट्रीम का स्पीड कितना हो जाएगा 50% मोर, दैट मीन्स 1.5x। देन क्वेश्चन इज टोटल टाइम टू ट्रेवल 48 किलोमीटर अप एंड 36 किलोमीटर डाउन इज 6 आवर। तो हम लोग T1 ले लेते हैं अपस्ट्रीम जाने का टाइम। तो आपको पता है टाइम का फॉर्मूला क्या होता है, डिस्टेंस बाई स्पीड, ठीक है। तो अपस्ट्रीम का डिस्टेंस कितना है 48, अपस्ट्रीम का स्पीड x है, ठीक है। अब आता है डाउनस्ट्रीम में, डाउनस्ट्रीम का टाइम T2 कंसीडर करते हैं। डाउनस्ट्रीम का आपका डिस्टेंस 36 किलोमीटर है, 36 डिवाइडेड बाई डाउनस्ट्रीम का स्पीड कितना है 1.5x, और बोला गया है कि ये दोनों टाइम मिला के कितना हो रहा है 6 आवर, मतलब T1 प्लस T2 इज इक्वल टू 6। और पूछा गया है कि बोट का डाउनस्ट्रीम का स्पीड कितना, मतलब 1.5x का हमें वैल्यू निकालना है। बस अब इक्वेशन सॉल्व करना है। T1 हमारा 48 बाई एक्स है, प्लस T2 हमारा 38 बाई 1.5x, दिस इज इक्वल टू 6। तो ये पॉइंट को हटा देंगे, बस सॉल्व कर रहा हूँ मैं, ये 10 2 यहाँ 3 हो जाएगा। सो यहाँ पर हम लोग एलसीएम ले लेंगे x और 3x का, 3x एलसीएम हुआ, सो 48 इंटू 3 प्लस 72 इज इक्वल टू 6। सो 48 इंटू 3 24, 2 कैरी 12 14 144 होता है, प्लस 72, और 3x को इधर भेज देंगे तो 18x हो गया। सो यहाँ से x का वैल्यू क्या आ गया, x इज इक्वल टू, ये दोनों को जोड़ेंगे तो 6 11 2 216 और डिवाइडेड बाई 18, ये x का वैल्यू है। तो ये हमारा 6 से कट जाएगा 3 बार में, और ये 6 18 3 6 36, और फिर एक बार कट जाएगा 12। मतलब यहाँ से x का वैल्यू हम लोग कितना निकाल पा रहे हैं 12। और हमें निकालना क्या है, आप इक्वेशन सॉल्व कर लीजिए, यही आएगा। मैंने थोड़ा शॉर्टकट यूज करके सॉल्व किया, 12 आ गया x का वैल्यू, और हमें निकालना क्या है 1.5x, तो 1.5 इंटू 12 हमारा वैल्यू हो जाएगा, डिजायर्ड वैल्यू, दैट इज द स्पीड ऑफ द बोट डाउनस्ट्रीम। तो ये हमारा 10 नीचे आ गया, दिस इज 3 दिस इज 2, ये 2 कट गया 6 से, मतलब 6 इंटू 3, मतलब 18 हमारा वैल्यू आ गया स्पीड डाउनस्ट्रीम, जो कि ऑप्शन नंबर सी आपको दिख रहा है। क्लियर है, ये वन ऑफ द इजिएस्ट क्वेश्चन था, ठीक है। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट। आपको अगर कोई भी क्वेश्चन पे डाउट हो तो यू आर फ्री टू राइट इन द कमेंट सेक्शन, और ऑल्सो यू कैन ज्वाइन द टेलीग्राम चैनल, देयर ऑल्सो यू कैन आस्क योर डाउट्स। अब मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एन अमाउंट p rupees is invested in a scheme A at a compound interest of 20%, मतलब compound interest 20% per annum for the period of 2 year, देन द अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट रिसीव फ्रॉम द इन्वेस्टेड। तो सबसे पहले देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है जितना पहले कंपाउंड इंटरेस्ट से p रुपीज़ लगा दिया गया, और जो कंपाउंड इंटरेस्ट 2 साल में मिला है उसको फिर से री इन्वेस्ट कर रहा है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, कंपाउंड इंटरेस्ट निकाल लेंगे 2 साल का। तो कंपाउंड इंटरेस्ट का फॉर्मूला देखिए क्या होता है, सबसे पहले हम अमाउंट का फॉर्मूला आपको पता है, अमाउंट इज इक्वल टू p इंटू 1 प्लस r बाई
100n डिवाइडेड बाई n इंटू टी। और यहाँ n क्या होता है आपको पता है, अगर यहाँ देखिए 20% पर एनम दिया है, तो अगर पर एनम कंपाउंडेड होगा तो n का वैल्यू 1 होता है। ये आपको क्लियर है, ठीक है। और r का वैल्यू यहाँ कितना दिया 20%, सिंस हम लोग 100 से डिवाइड किए हैं तो r यहाँ 20 हो जाएगा। क्लियर है। अब इस फॉर्मूला में बस हम लोग वैल्यू पुट करेंगे, ठीक है। और a इज अमाउंट, मतलब इसमें प्रिंसिपल एडेड है, तो हम लोग लास्ट बाद में जब एक अमाउंट निकाल लेंगे फिर हम लोग प्रिंसिपल माइनस कर देंगे तो हमें कंपाउंड इंटरेस्ट मिल जाएगा ओवर द पीरियड ऑफ टाइम, उस पीरियड 2 साल में, ठीक है। तो अमाउंट इज इक्वल टू पी, हमारा पी ही है, देखिए पी ही है। देन 1 प्लस आर का वैल्यू देखिए 20 है, तो 20 डिवाइडेड बाई 100। एन का वैल्यू 1 है बिकॉज एनुअली बोला गया है, एन का वैल्यू 1 है तो इंटू 1 हो गया, और ऊपर भी एन टी है तो एन का वैल्यू 1 इंटू टी, हमारा 2 साल है 2। तो अब इसको सॉल्व करना है बस। सो ये हमारा हो जाएगा पी 1 प्लस ये हो जाएगा 0.2 और यहाँ स्क्वायर। सो इसको सॉल्व करेंगे पी 1.2 का स्क्वायर दैट इज इक्वल टू, ये 1.44 होता है 1.44 पी। ये हमारा टोटल अमाउंट हो गया, मतलब दिस इज इंक्लूडिंग ऑफ प्रिंसिपल। अब कंपाउंड इंटरेस्ट केवल कितना होगा, तो कंपाउंड इंटरेस्ट इज इक्वल टू अमाउंट माइनस प्रिंसिपल होता है फॉर्मूला। इसे फॉर्मूला आप याद करके रखिएगा। सो अमाउंट हमारा 1.44 पी है माइनस पी, तो हमारा कंपाउंड इंटरेस्ट कितना आ गया 0.44 पी। दिस इज द कंपाउंड इंटरेस्ट। सो यहाँ तक हम लोगों ने निकाल लिया। अब आगे क्वेश्चन पढ़ते हैं, क्या लिखा है कि जो कंपाउंड इंटरेस्ट आया है, द अमाउंट रिसीव्ड फ्रॉम द इन्वेस्टेड इज री इन्वेस्टेड इन अनदर स्कीम बी, ठीक है, फॉर 2 ईयर एट द 15% सिंपल इंटरेस्ट। तो 2 साल के लिए सिंपल इंटरेस्ट से इन्वेस्टेड है। द अमाउंट रिसीव फ्रॉम स्कीम बी फाइनली आफ्टर 2 ईयर इज 1430। तो अब निकाल लेंगे हम लोग कि सिंपल इंटरेस्ट में उसका कितना इंटरेस्ट बना है, ठीक है। तो सबसे पहले सिंपल इंटरेस्ट निकाल लेते हैं, और सिंपल इंटरेस्ट का रेट देखिए कितना है, 2 साल है ईयर, और रेट है 15% पर एनम। तो सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला आपको पता क्या होता है, पी आर टी बाई 100। सो पी का वैल्यू क्या है, पी का वैल्यू ये होगा बिकॉज जितना कंपाउंड इंटरेस्ट निकला है वही वैल्यू को इन्वेस्ट किया गया है, तो 1/0.44 पी इंटू रेट, देखिए रेट कितना दिया हुआ है, रेट आपको 15% दिया हुआ है, तो रेट आर 15 हो गया इंटू टी 2 साल के लिए तो 2 हो गया डिवाइडेड बाई 100, ठीक है। तो इसको कुछ सॉल्व कर लेते हैं, ये 3 हो जाएगा, ये 20 हो गया, ये 2 कट गया, ये 10 हो गया, और यहाँ से हमारा इसको अगर 0 हटा देते तो 100 आ जाता है। तो इफेक्टिव वैल्यू हमारे यहाँ से दिख रहा है 4 तिया 12, एक कैरी 12 एक 13, 132 पी डिवाइडेड बाई 1000। तो ये हमारा सिंपल इंटरेस्ट आ चुका है, ठीक है। और हमें बोला क्या गया है कि 2 साल के बाद द अमाउंट, यहाँ ध्यान दीजिएगा, ये इसमें कंफ्यूज करता है कि पहले वाले क्वेश्चन में आपको बोला गया था कि कंपाउंड इंटरेस्ट कितना है, यहाँ अमाउंट पूछा है। तो अमाउंट क्या होता है कि जितना अमाउंट हम लोग इन्वेस्टेड किए प्लस सिंपल इंटरेस्ट। सो यहाँ पर भी देखिए अमाउंट का वैल्यू क्या होगा, जैसे यहाँ भी अगर हम यहाँ पर अमाउंट निकालना चाहें ये फॉर्मूला में, तो अमाउंट इज इक्वल टू क्या होगा, प्रिंसिपल प्लस सिंपल इंटरेस्ट। प्रिंसिपल इधर चला जाएगा, वैसे ही अमाउंट आपका पी प्लस सी आई है, तो सिंपल इंटरेस्ट के केस में भी अमाउंट वही होगा, अमाउंट इज इक्वल टू प्रिंसिपल प्लस सिंपल इंटरेस्ट। अब हम लोग बस वैल्यू पुट करेंगे, तो अमाउंट कितना बोला है क्वेश्चन में कि कितना अमाउंट हो जाएगा, 1430 होगा अमाउंट, ठीक है। तो यहाँ हम 1430 पुट कर दिए, और P दैट मीन्स प्रिंसिपल, प्रिंसिपल कितना हम लोग लगाए थे, ये 0.44 P, ये प्रिंसिपल था हमारा 0. ये सिंपल इंटरेस्ट वाले मतलब स्कीम बी का बात हो रहा है, 0.44 बी प्लस हमारा सिंपल इंटरेस्ट कितना आ गया, ये आ गया 132 P बाई 1000। और अब इसको सॉल्व करके केवल P का वैल्यू निकाल लेना है, ये सिंपल हो गया। इसको हम 0 कर लेते हैं, और 1430 इज इक्वल टू 1000 एलसीएम ले लेंगे, तो ये हमारा 440 हो जाएगा, 440 पी प्लस 132 पी। देन ये हम इधर लेते जाते हैं लेफ्ट साइड, 1000 इज इक्वल टू 132 और 440 हो जाएगा 2, 4 3 7 और 4 1 5, 572 पी। तो पी का वैल्यू हमारा हो गया 1430 इंटू 1000 डिवाइडेड बाई 572, ठीक है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए ये 13 से कट जाएगा, 13 जो कि 52 और 5 52, 4 बार में कट गया, ये भी 13 से कट जाएगा 110 बार में, ठीक है। फिर ये 4 बार में 11 से कटेगा, ये 11 से 10 बार में कटेगा, और ये हमारा 4 इससे काट देंगे, 4 दूनी 8 और 2 0 मतलब 5, 250। तो इसका इफेक्टिव वैल्यू कितना होगा पी का 2500। सो ये पी का वैल्यू हम लोगों ने निकाल लिया 2500, और हमें निकालना क्या है क्वेश्चन में,
क्वेश्चन में पूछा गया फाइंड पी, पी का वैल्यू निकालना है, तो 2500 जो निकाला वही डायरेक्टली आंसर हो जाएगा। तो ये हमारा ऑप्शन नंबर इसमें बी हो जाएगा। ये क्लियर होगा। बस आपको ये ध्यान देना है कि कहाँ पर कंपाउंड इंटरेस्ट पूछा है और कहाँ पर अमाउंट पूछा है। अमाउंट और इंटरेस्ट में आप थोड़ा सा कभी कभी इसमें जल्दी जल्दी में गलत हो जाता है, तो ये ध्यान रखिएगा। अब मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। ए डज 1/2 ऑफ द वर्क एंड बी डज 3/4 वर्क इन द सेम टाइम। तो अब देखिए वर्क का रेशियो पहले देख लेते हैं। वर्क का रेशियो क्या है? वर्क का रेशियो A/B हम हमेशा लेंगे हम। तो ए जब 1/2 कर रहा है काम, तो उसी टाइम में बी कितना कर रहा है? 3/4। तो वर्क का रेशियो 1/2:3/4 है, तो यहाँ से हम लोग 2 काट दे रहे हैं और ये 2 को हम लोग इस तरफ लेके चले जाएंगे, तो हमारा रेशियो क्या आ गया? 2:3। ये ए और बी का वर्क का रेशियो आ गया। ठीक है, तो आपको पता है कि वर्क और टाइम में क्या रिलेशन होता है कि अगर ए 2 यूनिट काम कर रहा है सेम टाइम पे और बी 3 यूनिट काम कर रहा है सेम टाइम पे, तो अगर टाइम देखा जाए कितना टाइम दोनों लेगा, तो बट ऑब्वियस है सेम अमाउंट काम करने पे जस्ट अपोजिट टाइम लेगा ये, तो टाइम का रेशियो क्या हो जाएगा? 3:2। ये क्लियर है आपको? मान के चलिए अगर ए फॉर एग्जांपल अगर ए जो है 10 1 मिनट का हम लोग रेफरेंस ले रहे हैं कि 1 मिनट में ए 2 यूनिट काम कर रहा है और बी 3 यूनिट काम कर रहा है। ठीक है, तो अब हम लोग मान के चलिए हमें काम कराना है 6 यूनिट। तो 6 यूनिट काम करने में ये ए बी है, आपको एग्जांपल बस मैं समझाने के लिए ले रहा हूँ। ए 2 यूनिट काम कर रहा है, बी 3 यूनिट काम कर रहा है 1 मिनट में, और 6 यूनिट टोटल काम करना है, तो बी को कितना टाइम लगेगा? बी को 3 मिनट टाइम लगेगा, सॉरी ए को 3 मिनट टाइम लगेगा क्योंकि 1 मिनट में 2 यूनिट है, और बी को कितना यूनिट लगेगा? 2 यूनिट लगेगा। तो आप देख रहे हैं जो टाइम का यहाँ पर जो आपका वर्क का रेशियो था 2:3, वो सेम रिवर्स हो गया रेशियो यहाँ 3:2 अगर टाइम का रेशियो लिए तो। बस मैं समझाने के लिए कर रहा हूँ, ये आइडेंटिटी आप याद रखिएगा। सो वर्क का रेशियो अगर 2:3 है तो टाइम का रेशियो उसका जस्ट अपोजिट होता है। क्लियर है? अब आगे बढ़ते हैं। डिफरेंस बिटवीन नंबर ऑफ डेज टेकन बाई ए एंड बी टू वर्क अलोन टू कंप्लीट द वर्क इंडिविजुअली इज 4 डेज। तो अब क्या है कि दोनों अकेले काम करता है और इन दोनों के डिफरेंस कितना है? 4 डेज है। तो अब क्या करेंगे कि हमारा इन दोनों का डिफरेंस 4 है, तो हम लोग दोनों तरफ 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 3 × 4 और 2 × 4। ये क्लियर है? क्योंकि अब देखिए क्यों किए हम लोग, अगर हम लोग यहाँ पर अगर इन दोनों को माइनस कर देते, 3 और 2 को माइनस कर देते तो कितना आ जाता था? ये 1 आ जाता। तो डिफरेंस 1 है और हमें डिफरेंस कितना बनाना है? 4 डेज का डिफरेंस बनाना है, तो 1 में कितना इंटू करेंगे? 4 इंटू करेंगे, इसीलिए दोनों तरफ 4 से इंटू कर दिए। तो अब देखिए अब क्या रेशियो आ गया? ये 12 हो गया और ये हमारा 8 हो गया। तो अब ए और बी का रेशियो क्या हो गया टाइम का? 4। वही बोला गया है कि अगर वर्क का सॉरी द टाइम टेकन टू वर्क अलोन द टाइम टेकन टू वर्क अलोन टू कंप्लीट द वर्क इंडिविजुअली इज 4 डेज। तो आप देखिए दोनों का डिफरेंस 4 डेज है और हमें पूछा क्या गया है कि हाउ मेनी डेज विल बी टेक। तो बी का रेशियो का पार्ट क्या है? 8, मतलब बी 8 दिन लिया होगा और ए को 12 दिन लगेगा। तो यहाँ बी का पूछा है तो बी डायरेक्टली 8 डेज हम लोग यहाँ कर देंगे। बस आपको आइडेंटिटी याद होना होगा। अगर ये आइडेंटिटी नहीं याद है तो फिर आपको जनरल नॉर्मल प्रोसेस से करते थे जो क्वेश्चन एक्स मान के कि 1 डेज में कितना यूनिट काम करेगा उस हिसाब से करना होगा। ये थोड़ा सा आपको सीखना होगा ये ट्रिक कैसे यूज़ करते हैं। ठीक है, अगर इस पर डाउट है तो आप बोलिए, डेडिकेटेड मैं वीडियो भी बना दूंगा ये कैसे सॉल्व हुआ है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज बी इन्वेस्टेड डबल द मनी इन्वेस्टेड बाय ए एंड ट्रिपल द मनी इन्वेस्टेड बाय सी। तो मान लेते हैं ए बी सी। इसमें जब भी आप एज्यूम कीजिए ना कि एक्स वाई जो भी एज्यूम करते हैं, आप देखिए कि किसका रिलेशन सबसे है। तो यहाँ देखिए बी का रिलेशन आपको ए से भी दिख रहा है कि बी इन्वेस्टेड डबल द मनी इन्वेस्टेड बाय ए एंड ट्रिपल द मनी इन्वेस्टेड बाय सी। तो बी का यहाँ रिलेशन ए और सी दोनों से है। तो बी को मान लेंगे कि बी ने एक्स रुपीज़ इन्वेस्ट किया है, तो उस हिसाब से ए और सी को एडजस्ट करेंगे। तो बी क्या है? डबल है ए का, तो ए को x/2 होगा तब इसका जस्ट डबल बी एक्स है, और सी x/3 होगा तब सी का एग्जैक्टली ट्रिपल एक्स है, ट्रिपल बी है। ये क्लियर हो गया। द रेशियो ऑफ द पीरियड ऑफ इन्वेस्टमेंट बिटवीन, तो इसको हम लोग पहले रेशियो ले लेंगे आपका इन्वेस्टमेंट का। इन्वेस्टमेंट का रेशियो क्या है? एक्स ए बी सी का x/2 एक्स और x/3। ठीक है, और देखिए द रेशियो ऑफ पीरियड ऑफ इन्वेस्टमेंट, मतलब तीनों का बीच में टाइम का रेशियो क्या है?
1:2:3. डिफरेंस बिटवीन प्रॉफिट रिसीव बाई ए एंड बी इज 1410. व्हाट इज द टोटल प्रॉफिट? तो आपको पता है प्रॉफिट का फॉर्मूला क्या होता है? यू नो दैट द प्रॉफिट इज जनरली, अगर रेशियो में है तो इन्वेस्टमेंट इनटू टाइम होता है। तो अब हम क्या करेंगे कि तीनों के प्रॉफिट का रेशियो निकाल लेंगे। तो प्रॉफिट का रेशियो क्या होगा? सो ए का क्या है? इन्वेस्टमेंट इनटू टाइम, मतलब x/2 इंटू 1 कोलन, फिर b का x इंटू 2 मतलब 2x डायरेक्टली लिख देते हैं, और c का x/3 इंटू 3। ये हमारा प्रॉफिट का रेशियो क्या आ गया? x/2 इज टू 2x इज टू, ये 3 कट गया मतलब x। ये हमारा प्रॉफिट का रेशियो आ गया। और बोला क्या गया है कि द प्रॉफिट रिसीव बाई ए एंड सी, द डिफरेंस बिटवीन प्रॉफिट रिसीव बाई ए एंड सी इज 1410। तो ए और सी का प्रॉफिट 1410 है। तो ए का प्रॉफिट x/2 है और सी का प्रॉफिट x है। तो इन दोनों का डिफरेंस 1410 है, मतलब x माइनस x/2 इज इक्वल टू 1410। तो यहाँ से x का वैल्यू निकाल लेंगे। ये x/2 हो गया, x माइनस x/2 दैट इज इक्वल टू 1410। तो x इज इक्वल टू 1410 इंटू 2 दैट इज इक्वल टू 2820। तो x का वैल्यू हमें निकल चुका है। और अब पूछा गया है कि टोटल प्रॉफिट कितना होगा। सो टोटल प्रॉफिट सिंपल हो गया, क्योंकि प्रॉफिट का रेशियो हम लोगों ने निकाल लिया है। तो टोटल प्रॉफिट हम लोग देख लेंगे, तीनों को जोड़ देंगे तो टोटल प्रॉफिट आ गया। तो यहाँ तीनों को जोड़ देते हैं, x/2 प्लस 2x प्लस x। सो यहाँ 2 एलसीएम हो गया, x प्लस 4x प्लस 2x। सो 4 2 6 7, 7x/2। अब x का वैल्यू सिंपल पुट कर देंगे यहाँ पर, 7 इंटू एक्स का वैल्यू 2820 डिवाइडेड बाई 2। सो 2 कट गया, यहाँ पर 1410 आ गया। 1410 इंटू 7 तो 0 7 28 2 कैरी, और 7 का 7 2 9, मतलब हमारा वैल्यू कितना आ गया टोटल प्रॉफिट? 9870। अब ऑप्शन देखते हैं 9870 कहाँ है। देखिए ऑप्शन नंबर सी आपको दिख रहा 9870। ये आपको क्लियर हो गया वो कैसे सॉल्व किए हैं? ठीक है, अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आप देखिए क्वाड्रेटिक इक्वेशन का क्वेश्चन है। सो आपको पता है क्वाड्रेटिक इक्वेशन में 2-3 चीज आपको पता होना चाहिए। पहले आप डिटर्मिनेंट निकाल लेते हैं। आपको पता है डिटर्मिनेंट क्या है? आप देखेंगे कि b² माइनस 4ac, ठीक है। तो सबसे पहले हम पहला इक्वेशन का लेते हैं, x² माइनस 13x। तो मैं लिख देता हूँ साइड में, x² माइनस 13x प्लस 36 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पर a कितना है? a इज इक्वल टू 1, b इज इक्वल टू माइनस 13 एंड c इज इक्वल टू 36। मैं फर्स्ट टाइम बता रहा हूँ, अगर किसी को क्वाड्रेटिक में दिक्कत है इसलिए मैं स्लोली सॉल्व करके दिखा रहा हूँ। इसके बाद से जितने भी क्वेश्चन आएंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन का, मैं डायरेक्टली एबीसी पुट करूंगा। ये क्या है? ये जो x² का जो वेरिएबल है जिसे इनटू है वो a होगा। x से जो नंबर मल्टीप्लाई हुआ होगा न्यूमेरिकल वो b होगा, और जो x के इंडिपेंडेंट है वो वेरिएबल c होगा। बस ये क्लियर रखिएगा। अब सबसे पहले हम डिटर्मिनेंट निकालेंगे, b² माइनस 4ac। सो यहाँ पर b² क्या हो जाएगा? 169, d इज इक्वल टू 13 का स्क्वायर 169 माइनस 4 इंटू ए का वैल्यू 1 है, 1 इंटू सी 36। तो ये सॉल्व करेंगे, 169 माइनस 36 इंटू 4 कितना होता है? 144। सो ये माइनस करेंगे कितना आ गया? 25 आ गया। तो जब कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जो रूट है वो रियल वैल्यू तब आएगा जब जो डिटर्मिनेंट है वो तो जीरो हो या पॉजिटिव नंबर हो, ठीक है। 0 या 0 से ज़्यादा हो। तो यहाँ 25 है तो मतलब डिटर्मिनेंट आएगा, मतलब इसका x का वैल्यू आएगा, रियल वैल्यू आएगा, अदरवाइज इमेजिनरी वैल्यू आएगा। और वैल्यू होगा क्या? आपको पता है फॉर्मूला, x का वैल्यू क्या होगा? माइनस बी प्लस माइनस रूट अंडर डी बाई 2a, ये फॉर्मूला होता है। क्लियर है? अब हम लोग सिंपल वैल्यू पुट करेंगे, एक एक करके वैल्यू पुट करते हैं। तो चलिए x का वैल्यू हम लोग क्या पुट कर रहे हैं? x इज इक्वल टू माइनस बी, बी का वैल्यू 13 है तो माइनस इंटू माइनस 13 प्लस माइनस रूट अंडर डी, तो यहाँ d 25 है तो इसका रूट कितना हो जाएगा? 5। 25 का रूट 5 डिवाइडेड बाई 2a, a का वैल्यू यहाँ 1 है तो नॉर्मली 2 हो जाएगा, ठीक है। तो ये हमारा क्या हो गया? 13 प्लस माइनस 5/2, ठीक है। अब देखिए, अब यहाँ 2 आएगा, एक बार प्लस करेंगे एक बार माइनस करेंगे। तो प्लस करेंगे तो 13 प्लस 5/2, 13 माइनस 5/2। सो ये हो गया 18/2 दैट इज इक्वल टू 9, और ये हो गया 8/2 दैट इज इक्वल टू 4। मतलब यहाँ से x का वैल्यू हमारा 4 और 9 आ रहा है। सो x का वैल्यू क्या आया? 4,9। सो ये हमारा पहला आ गया। अब हम लोग सेकेंड इक्वेशन पे देखते हैं। सेकेंड इक्वेशन लिख लेते हैं, 3y² माइनस 29y। सो 3y² माइनस 29y प्लस 18 इज इक्वल टू 0, ये हमारा y का इक्वेशन है।
अब देखिए, अब डायरेक्टली हम डी निकालते हैं। डी इज इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac। सो बी हमारा कितना है, -29 है, तो -29 का स्क्वायर -4 इंटू ए 3 है और सी हमारा 18 है। अब डायरेक्टली मैं फॉर्मूला यूज़ कर रहा हूँ। सो 29 का स्क्वायर कितना होता है, 9 9 81, 8 हमारा कैरी हो जाएगा, 18 दूनी 36, 36 44, 4 कैरी, 2 दूनी 4 4 8, मतलब 841। अब या 1 से 35 तक का आप स्क्वायर याद करके रखिए, ठीक है। माइनस ये हमारा 12 इंटू 18, तो 18 इंटू 12 180 और 36 216 अराउंड अराउंड होगा। सो ये हमारा माइनस करेंगे तो ये हमारा 5 एंड दिस विल बी 2, दिस विल बी 6, मतलब 625 आ गया हमारा डी। तो सिंपल फिर से वाई का वैल्यू निकाल लेंगे यहाँ भी। सो वाई इज इक्वल टू माइनस बी, तो -29 प्लस माइनस रूट अंडर डी। तो आपको पता है 625 का रूट कितना होता है, 25 होता है, तो डायरेक्टली यहाँ 25 लिख रहे हैं, डिवाइडेड बाई 2a। तो 2 इंटू ए, 2 इंटू ए का वैल्यू क्या है, 3 है यहाँ पर, 3, ठीक है। सो 29 प्लस माइनस 25/6। अब देखिए इसका दो वैल्यू फिर से निकाल लेंगे। सो क्या होगा, एक बार प्लस लेंगे एक बार माइनस लेंगे, तो 29 प्लस 25/6 एंड सेकंड क्या होगा 29 माइनस 25/6। तो फर्स्ट वाला कैलकुलेट करते हैं, 29 25, ये कितना हो जाएगा 50 54/6 हो जाएगा, तो ये 9 हो गया एंड सेकंड वाला 4/6, ये हो गया हमारा 2/3। मतलब वाई का वैल्यू क्या क्या आ गया, 9 आ गया और 2/3 आ गया। तो हम यही लिख देते हैं जहाँ एक्स का वैल्यू लिखे हैं। तो वाई का वैल्यू क्या आ गया, 9, 2/3। अब क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन क्या पूछा है। क्वेश्चन में देखिए आपको रिलेशन दिया है कि x ग्रेटर देन वाई, x लेस देन वाई या x ग्रेटर देन इक्वल टू, तो इसमें क्या क्या आप बोल सकते हैं। तो सबसे पहले पहला पहला इक्वेशन लेके चलते हैं, x इज ग्रेटर देन वाई। तो अगर हम x का वैल्यू 4 ले लेते हैं, ठीक है, और y का वैल्यू 9 लेते हैं, तो x इज ग्रेटर देन y जो है, यहाँ पर हम लिख लेते हैं कन्वीनियंट के लिए, x हम लोगों का 4 और 9 है और y है हमारा 2/3 और 9, ठीक है, यहीं पर हम लोग देख लेंगे। अब सबसे पहले देखते हैं x इज ग्रेटर देन y चेक करते हैं। तो अगर x का वैल्यू हम 4 लेते हैं और y का वैल्यू हम 9 लेते हैं, तो x इज ग्रेटर देन y, ये गलत हो गया, मतलब पहला ऑप्शन गलत है। सेकंड देखते हैं, अगर x का वैल्यू 9 ले लेते हैं और y का वैल्यू 2/3 ले लेते हैं, तो सेकंड वाला ऑप्शन भी गलत हो जाएगा, क्योंकि उस केस में y ग्रेटर नहीं है। थर्ड देखते हैं, x इज ग्रेटर देन इज इक्वल टू y, तो पहला वाला केस से ये भी फॉल्स हो जाएगा। अगर 4 और 9 ले ले, x का वैल्यू 4 और y का वैल्यू 9, तो c भी गलत हो गया। और सेकंड वाला एग्जांपल, x का वैल्यू 9 ले लिए और y का वैल्यू 2/3 ले लिए, जैसे x का वैल्यू 9 ले लिए और y का वैल्यू 2/3 ले लिए, तो ये इक्वेशन हमारा क्या आएगा, x इज ग्रेटर देन y आएगा। और हमारे दिया क्या गया है कि y इज ग्रेटर देन इक्वल टू x, मतलब ये भी गलत, मतलब हमारा ऑप्शन क्या बच गया, ई, द रिलेशन बिटवीन एक्स एंड वाई कैन नॉट बी एस्टैब्लिश। इसमें एक्चुअली क्या किया जाता है, मैं अगर इसका नेक्स्ट क्वेश्चन जो है उसमें मैं बताऊंगा कि इसको कैसे सॉल्व किया जाता है, कैसे पता करेंगे कि कौन सा इक्वेशन सही है, ठीक है। तो ये इसका हम लोग इलिमिनेट करके आंसर निकाल लिए। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, ठीक है, वहां मैं पूरा अच्छा से एक्सप्लेन कर दूंगा, वो भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन का ही क्वेश्चन है। आगे बढ़ते हैं। देखिए ये दो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, अब डायरेक्टली मैं सॉल्व कर रहा हूँ, पहला का डी लिख रहा हूँ, मैं अब पूरा ज़्यादा नहीं लिखूंगा। डी क्या होगा, बी स्क्वायर माइनस 4ac, तो बी स्क्वायर मतलब 25 माइनस 4 इंटू ए का वैल्यू 2 इंटू सी का वैल्यू -12, तो ये हो गया 25, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और 8 84, ठीक है, ये हो जाएगा 9 और सॉरी यहाँ कुछ मैंने गलती किया, बी स्क्वायर हमारा 25 है, -4 इंटू ए 2 हो गया, सी -12 है, तो ये हमारा ये 8 हो गया, 4 दूनी 8 और ये 96 होता है, ये सॉरी 7 ले लिए, इट इज़ 96। ओके, नाउ 96 प्लस 25 इट इज़ 121, क्लियर है। तो हम लोग डायरेक्टली एक्स का वैल्यू निकालेंगे, माइनस बी मतलब माइनस इंटू -5 प्लस 5 हो जाएगा, प्लस माइनस 121 का क्यूब स्क्वायर रूट क्या होता है 11, 11 डिवाइडेड बाई 2 इंटू ए का वैल्यू कितना है 2 है, तो 2 इंटू 2 4। सो अब हम डायरेक्टली लिख रहे हैं, तो यहाँ दो वैल्यू हमारा आएगा, पहला वैल्यू प्लस से, दूसरा वैल्यू माइनस से। सो अगर हम लोग प्लस करते हैं तो 5 प्लस 11/4, और अगर हम लोग माइनस करते हैं तो 5 माइनस 11/4। सो फर्स्ट केस में 16/4 जो कि 4 होता है, एंड सेकेंड केस में -6/4 जो कि -3/2 होता है। तो हमारा x का वैल्यू क्या आ गया, यहाँ लिखते हैं, x का वैल्यू दो चीज़ आता है, -3/2 और 4, ये x का वैल्यू है। अब y को सेम सॉल्व करेंगे, आप देखिए y का इक्वेशन क्या है, वाई स्क्वायर -11y प्लस 30, तो वाई स्क्वायर -11y प्लस 30, तो वहाँ भी d निकालेंगे सबसे पहले, d इज इक्वल टू -b, दैट मीन्स
बी स्क्वायर माइनस 4ac मतलब 121 माइनस 4 इंटू ए इंटू सी। सो 121 माइनस ये 120 हो गया, मतलब डिटर्मिनेंट 1 आ गया है। और अब y का वैल्यू निकाल लेंगे। y इज इक्वल टू माइनस बी, तो -11 इंटू -11 ये 11 हो गया, प्लस माइनस रूट अंडर d, तो d 1 है तो d का रूट भी 1 होगा, दैट इज बाई 2a। तो a का वैल्यू 1 है तो 2a भी 2 हो जाएगा। इसका भी दो वैल्यू आएगा, 11 प्लस 1/2 एंड सेकेंड वैल्यू आएगा 11 माइनस 1/2। ये हो गया 12/6, मतलब 12/2 6, ये हो गया 10/2 5, मतलब y का वैल्यू 5 और 6 आ रहा है। तो यहाँ पर y का वैल्यू 5 और 6 आया। तो अब आप ध्यान से देखिए x, अब आप इसको सिंपल, अगर आपको कोई भी रिलेशन निकालना है तो आप सिंपल इसको प्लॉट कर लीजिए ग्राफ में, एक नंबर लाइन में प्लॉट कर लीजिए। x को हम लोग ब्लैक से प्लॉट कर लेते हैं। x हमारा एक वैल्यू हमारा -3/2 यहाँ पर होगा और एक वैल्यू यहाँ पर होगा। और y को हम लोग प्लॉट कर लेते हैं यहाँ पर, y हमारा 5 यहाँ है, y 6 है। तो आपको ये नंबर लाइन से ही पता चल रहा है कि y का जो वैल्यू है वो हमेशा x के वैल्यू से ज़्यादा होगा। ये क्लियर है? इक्वल टू नहीं होगा, मतलब यहाँ से रिलेशन पता चल रहा है कि y जो है वो ग्रेटर देन x होगा। क्लियर है? और यही इक्वेशन हमारा आंसर हो जाएगा, हमें आगे कुछ देखना नहीं है। तो y इज ग्रेटर देन x हम लोग चेक कर लेंगे कौन सा इक्वेशन में है। देखिए y इज ग्रेटर देन x, बी पे आपको दिख रहा, तो ये बी हमारा आंसर हो जाएगा। क्लियर है? ये नंबर लाइन पे प्लॉट करने पे ज़्यादा आसानी हो जाएगा। अब बढ़ते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन फिर क्वाड्रेटिक है, तो जल्दी जल्दी x का वैल्यू निकालेंगे। तो अब डायरेक्टली हम x का वैल्यू निकाल रहे हैं। डी फर्स्ट वाले में, डी में देखेंगे, बी स्क्वायर मतलब 16 का स्क्वायर 256 माइनस 4ac, 4 इंटू 3 इंटू 21, दिस इज इक्वल टू 256 माइनस 12 इंटू 21 कितना होता है 210, और 21 इंटू 12 ये 2 हो जाएगा, 4 5 हो जाएगा और ये 2, ठीक है 252। तो ये हमारा 4 आ गया डी का वैल्यू। तो एक्स का वैल्यू क्या हो जाएगा माइनस बी, तो माइनस माइनस 16 प्लस 16 हो जाएगा, 16 प्लस माइनस ये 4 का स्क्वायर रूट होता है 2, तो 2/2a 2 इंटू 3। तो ये हमारा दो वैल्यू क्या क्या आ जाएगा, नीचे ही लिख देता हूँ, 16 प्लस 2/6 और दूसरा वैल्यू होगा 16 माइनस 2/6। तो फर्स्ट होगा 18/6 मतलब 3, सेकेंड होगा 14/6 14/6 दैट इज 7/3। तो यहाँ पर हम लोग लिख लेंगे एक्स का वैल्यू हमें क्या क्या मिल गया, एक 3 मिला है और 7/3 कम है तो पहले कम लिख लेते हैं, 7/3 मिला है और एक 3 मिला है, ये एक्स का वैल्यू। अब वाई का वैल्यू चेक करेंगे, वाई का वैल्यू क्या होगा। तो वाई के लिए डी हम लोग निकाल लेंगे, ये वाला इक्वेशन देखेंगे, डी क्या होगा बी स्क्वायर मतलब 13 का स्क्वायर माइनस 13 का स्क्वायर, तो 169, क्योंकि स्क्वायर है तो पॉजिटिव हो ही जाता है इसलिए मैं डायरेक्टली लिख रहा हूँ, माइनस 4ac 4 इंटू ए इंटू सी। कैलकुलेट करेंगे 169 माइनस ये 4 दूनी 8 और 16, मतलब ये कितना आ गया, डी का वैल्यू 1 आ गया। सो इसका स्क्वायर रूट भी 1 होगा। तो अब सिंपल हम लोग y का वैल्यू निकाल लेंगे, y इज इक्वल टू माइनस बी, तो b माइनस 13 है तो माइनस माइनस बी हो गया 13, प्लस माइनस 1 का स्क्वायर रूट 1 ही होता है, डिवाइडेड बाई 2a, a का वैल्यू 1 है तो 2 डायरेक्टली हो जाएगा। तो इसका दो वैल्यू क्या हो जाएगा 13 प्लस 1/2 एंड सेकेंड वैल्यू 13 माइनस 1/2, तो ये 14/2 7 और ये 12/2 6, मतलब 6 और 7 वैल्यू आ गया। तो y का वैल्यू क्या आ गया 6 और 7 आ गया। अब देखिए इसमें इसको भी अगर आप नंबर लाइन पर ड्रॉ करते हैं, यहाँ देखिए इसको भी एक यहाँ यही नंबर लाइन ले लेते हैं, इसको भी ड्रॉ करते हैं, तो आप देखिए x कहाँ कहाँ आएगा, x मान के चलिए यहाँ 7/3 है, ब्लू से x कर रहा हूँ, और ये आपका 3 होगा, और y आपका यहाँ कहीं आएगा 6 आएगा 7 आएगा। इसमें भी क्लियरली दिख रहा है कि y इज ग्रेटर देन x है, क्योंकि y रेड से है और सॉरी हाँ y रेड से है और ब्लू से मैंने ग्रीन लिया, ब्लू से मैंने x का वैल्यू लिया है, तो y इज ग्रेटर देन x। तो इसका भी आंसर क्या हो जाएगा हमारा 49 का भी आंसर हमारा बी हो जाएगा। ये क्लियर है क्वाड्रेटिक इक्वेशन कैसे सॉल्व करते हैं, ठीक है। ये मैंने जो डी निकाला, आप एग्जाम में ऐसे पूरा मत निकाल लीजिएगा, आप डायरेक्टली एक ही लाइन में एक्स को करके एक ही लाइन में आप एक्स को निकाल सकते हैं कि एक्स इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस रूट अंडर बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइडेड बाई 2a। ये फॉर्मूला डायरेक्टली लगा लीजिएगा, बस एक एक क्रॉस चेक कर लीजिएगा कि ये जो बी स्क्वायर माइनस 4ac है ये पॉजिटिव नंबर आ रहा है कि नहीं, तो एक आइडिया लग जाएगा कि इसका रियल रूट है कि नहीं, ठीक है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, ये क्वेश्चन हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन अब स्टेटमेंट वाला है, तो आप ध्यान से देखेंगे, द रेशियो ऑफ नंबर ऑफ यूनिट मैन्युफैक्चर्ड बाय ए बी सी इज 5 6 7, मतलब मैन्युफैक्चरिंग का पहले हम लोग देख लेते हैं क्या है, मैन्युफैक्चर का रेशियो क्या है ए इज टू बी इज टू सी, ये हमें दिया गया है 5 इज टू 6 इज टू 7, क्लियर है। एंड
डी 200 दे दिया है, डी मतलब 200 दे चुका गया है, ठीक है, ये हमारा पहला इन्फॉर्मेशन है। सेकंड है द नंबर ऑफ यूनिट मैन्युफैक्चर्ड ऑफ डी इज 200, ये ले लिया हम लोगों ने। द रेशियो ऑफ नंबर ऑफ यूनिट सोल्ड बाई ए सी डी, अब ये तो मैन्युफैक्चर का हो गया, अब ये सोल्ड का लिख लेते हैं कि कितना इन लोगों ने बेचा है सामान। सो सोल्ड का रेशियो दिया गया है, ए सी और डी का रेशियो दिया है, तो सोल्ड का रेशियो है 6:8:5। नेक्स्ट है द नंबर ऑफ यूनिट सोल्ड ऑफ ए इज 60% ऑफ दैट टोटल यूनिट मैन्युफैक्चर बाई ए, मतलब ए जितना मैन्युफैक्चर कर रहा है उसका 60% ही सोल्ड कर पा रहा है। क्लियर है? और सेकेंड है यहाँ पर दैट ऑफ बी इज 50% ऑफ द टोटल यूनिट मैन्युफैक्चर बाई बी, इसका मतलब बी जितना मैन्युफैक्चर कर रहा है उसका 50 यूनिट ही सोल्ड कर पा रहा है, और 240 यूनिट ऑफ सी आर सोल्ड, इसका मतलब है 240 यूनिट सी सोल्ड हुआ है। तो सी के कॉरस्पॉन्डिंग यहाँ देखिए क्या है, 8 है, मतलब इस रेशियो में 8 को हमको क्या बनाना है। देखिए इसमें इस सब क्वेश्चन में क्या करते हैं, जब भी रेशियो वाला क्वेश्चन है और किसी का एब्सोल्यूट वैल्यू दिया रहेगा, तो जैसे यहाँ सी का सोल्ड का एब्सोल्यूट वैल्यू दे दिया है 240, तो सी के कॉरस्पॉन्डिंग रेशियो क्या है हमारा 8 है, तो 8 में कितना मल्टीप्लाई करेंगे कि 240 हो जाएगा, तो 8 में अगर हम 30 मल्टीप्लाई कर देते हैं तो 240 हो जाएगा। तो हम क्या करेंगे कि तीनों रेशियो में 30-30 मल्टीप्लाई करेंगे, बिकॉज रेशियो का मतलब यही होता है कि कॉमन नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे तो रेशियो इंटैक्ट होता है, तो तीनों को 30-30 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये रेशियो हमारा क्या बन गया 6 इंटू 30 180, 8 इंटू 30 240 और 5 इंटू 30 150। तो ये जो एब्सोल्यूट नंबर आ चुका है अब हमारा, क्योंकि सी का जो वैल्यू ये दो सी 240 ये एब्सोल्यूट नंबर है, तो 180 और 150 भी एब्सोल्यूट नंबर होगा। तो यहाँ पर एक डायग्राम हम लोग बना लेते हैं, आप यहाँ पर देखिए ए बी सी डी का बना लेंगे और जैसे जैसे नंबर आएगा हम लोग पुट करते जाएंगे। ये आपका ये ए बी सी डी, ठीक है, और ये मैन्युफैक्चरिंग का हो गया और ये सोल्ड का हो गया, ठीक है। और जो जो इन्फो दिया है हम इन्फो भर लेते हैं। तो सबसे पहले हमें डी का मैन्युफैक्चरिंग 200 दिया है यहाँ पर, तो डी का मैन्युफैक्चरिंग 200 यहाँ लिख देते हैं। और हमें 240 यूनिट सी सोल्ड दिखा, तो 240 यूनिट सी सोल्ड यहाँ लिख दिए। और सी के हिसाब से हम लोग ए और डी का भी निकाल लिए कितना यूनिट सोल्ड हुआ होगा, तो ए का 180 यूनिट सोल्ड हुआ है और डी का 150 यूनिट सोल्ड हुआ है, 150 यूनिट। अब देखिए और एक हमें डिटेल दिया गया था यहाँ पर कि द नंबर ऑफ यूनिट सोल्ड ऑफ ए इज 60% ऑफ द टोटल यूनिट मैन्युफैक्चर बाई ए, मतलब ए जितना मैन्युफैक्चर कर रहा है उसका 60% सोल्ड कर रहा है, ठीक है। तो मान के चलिए ए ने एक्स यूनिट मैन्युफैक्चर किया, तो एक्स का 60% सोल्ड किया, मतलब 60/100 इतना सोल्ड किया होगा, एक्स इंटू 60/100, ये इक्वल टू कितना है, हमें पता है कि ए का सोल्ड टोटल 180 है, तो ये 180 के इक्वल हो गया। तो यहाँ से एक्स का वैल्यू निकाल लेंगे हम लोग। सो एक्स इज इक्वल टू, तो ये हमारा 1 और ये 3 टाइम कट गया, तो एक्स का वैल्यू हमारा 300 आ गया, ठीक है। तो ये एक्स का वैल्यू 300 आ चुका है। तो हम लोग एक्स का वैल्यू मतलब एक्स है क्या, टोटल मैन्युफैक्चर्ड बाई ए, तो ए ने कितना मैन्युफैक्चर किया 300, ये एब्सोल्यूट वैल्यू हो गया। अब ए का मैन्युफैक्चर का वैल्यू निकल गया, तो इस रेशियो से, ये जो हमारा पहला रेशियो है, यहाँ से हम लोग तीनों का वैल्यू निकाल सकते हैं, क्योंकि 5 के कॉरस्पॉन्डिंग 5 को हमें क्या बनाना है, अब 300 बनाना है, क्योंकि 300 एब्सोल्यूट है। तो अगर 5 में अगर हम 300 बनाना है, अगर 60 से इंटू कर देते हैं तो 300 हो जाएगा। इसका मतलब है तीनों रेशियो को 60 से इंटू करेंगे, तीनों रेशियो को 60 से इंटू करेंगे तो क्या हो जाएगा 5 इंटू 60 300, 6 इंटू 60 360 और 7 इंटू 60 420, ठीक है। तो ये अब ए बी सी का मैन्युफैक्चरिंग भी निकल गया हमें। तो ए हमारा 300, बी 360 और सी 360 और सी 420। अब हमें केवल बी का बचा है कि बी का सोल्ड कितना है, तो उसमें भी इंफॉर्मेशन हमें दिया था कि बी 50% सोल्ड करता है, अपना जितना मैन्युफैक्चरिंग करता है उसके 50% सोल्ड करता है। तो बी 360 मैन्युफैक्चरिंग कर रहा है, तो उसके 50% मतलब इसका जस्ट आधा 180 सोल्ड किया होगा। तो अब ये जो हमारा टेबल आया है, ये टेबल पता चल गया है, एब्सोल्यूट टर्म में आ गया है कि कितना मैन्युफैक्चरिंग हो रहा है, कितना सोल्ड हो रहा। अब आ जाते हैं हम क्वेश्चंस पे। अब क्वेश्चन बनाना बड़ा आसान हो जाएगा, ठीक है। 50 नंबर क्वेश्चन देखते हैं कि द नंबर ऑफ यूनिट ऑफ ई इज मैन्युफैक्चरर, अभी ई भी एक ऐड आ चुका है, तो ई हम लोग यहाँ ऐड कर देंगे, इसका डेटा ऐड कर लेंगे यहाँ पर ई के लिए, ठीक है। द नंबर ऑफ यूनिट ऑफ ई मैन्युफैक्चर आर 50 मोर देन द नंबर ऑफ यूनिट मैन्युफैक्चर ऑफ ए, ठीक है। तो जो ई है
50 ज़्यादा है नंबर ऑफ यूनिट मैन्युफैक्चर बाई ए, तो ए कितना मैन्युफैक्चर कर रहा है 300, तो 300 से 50% ज़्यादा मतलब 1.5x, सो आपको 450 हो जाएगा। मैं लिख नहीं रहा हूँ, आपके माइंड इतना तो आपको पता होगा कि 1.5 इंटू 300 450 होता है। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट है द नंबर ऑफ यूनिट ऑफ ई सोल्ड आर 25% लेस देन द नंबर ऑफ यूनिट सोल्ड बाई सी। तो सी जितना सोल्ड कर रहा है उससे 25% कम ए सोल्ड कर रहा है, ठीक है। सो सी कितना सोल्ड कर रहा है, सी हमें यहाँ दिख रहा है, यहाँ देखिए सी सोल्ड कर रहा है 420, सो 420 का 25% कम करेंगे तो मतलब 420 400 सॉरी 240 का 25% कितना होगा, ये 100, ये 4, ये 60, मतलब 25% 60 है, मतलब 60 कम सोल्ड कर रहा है, तो 240 में से 60 माइनस कर देंगे, 180 हमारा सोल्ड हो जाएगा ई का। आगे पढ़ते हैं, फाइंड द डिफरेंस बिटवीन द नंबर ऑफ यूनिट मैन्युफैक्चर्ड ऑफ ई एंड नंबर ऑफ यूनिट सोल्ड ऑफ ई। मतलब अब केवल मैन्युफैक्चर और सोल्ड का डिफरेंस निकालना है, मतलब 450 माइनस 180, तो यहाँ कर लेंगे 450 माइनस 180, ये हमारा हो जाता है कितना, ये 7 और ये 2, मतलब 270 हो जाता है। सो हमारा आंसर क्या हो जाएगा 50 का 270 ई, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है, व्हाट इज द रेशियो बिटवीन नंबर ऑफ यूनिट मैन्युफैक्चर ऑफ ए एंड बी टुगेदर, ठीक है। तो ए बी कितना है, मैन्युफैक्चर ए का 300 है, बी का 360 है, तो 300 प्लस 360 660 हो गया, यहीं लिख देते हैं 660, ठीक है। एंड द नंबर ऑफ यूनिट सोल्ड ऑफ डी सी एंड डी, तो डिवाइडेड बाई सी डी कितना सोल्ड किया है, तो सी 240 सोल्ड किया है और डी 150, सो 240 प्लस 150 390 होता है, 390, तो ये 0 0 कट गया, रेशियो कितना आ गया 66/39, ये 3 से कट जाएगा तो ये 22 हो जाएगा और ये 13 हो जाएगा, तो रेशियो हमारा 22/13 हो गया। ऑप्शन देख लेंगे, 22/13 देखिए, आप ऑप्शन नंबर ए दिख रहा है आपको, ठीक है। क्लियर हो गया, ये टेबल मिल गया, मतलब आपको बस अब डायरेक्टली कैलकुलेट करके आंसर लिखते जाना है। व्हाट इज द एवरेज ऑफ यूनिट मैन्युफैक्चर बाई ए बी सी, तो अब एवरेज निकालना है ए बी सी का, तो आपको पता है ए प्लस बी प्लस सी बाई 3, ए का वैल्यू कितना है 300, सो यहीं लिख देता है 300 प्लस बी का वैल्यू 360 है प्लस सी का वैल्यू 420 है, 420 डिवाइडेड बाई 3, ये एवरेज हो गया, तो तीनों को जोड़ देंगे, सो 3 4 3 7 3 11, मतलब 1120/3, सो ये हमारा हो जाएगा 3 3 9 3 चौक 12, सो ये हमारा 340 हमें दिख रहा है, ठीक है। ये 340 ने एक मिस्टेक हुआ है, 600 1000 1080 है, सॉरी ये 1080 आएगा, कैलकुलेशन मिस्टेक है, 1080 डिवाइडेड बाई 3, इसको कैलकुलेट कर लेंगे तो ये 3 3 9 18, मतलब 60, मतलब 360 हमारा एवरेज आ जा रहा है, जो कि ऑप्शन नंबर हमें सी दिख रहा है। क्लियर है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नंबर ऑफ यूनिट सोल्ड ऑफ बी इज व्हाट परसेंटेज मोर देन द नंबर ऑफ यूनिट सोल्ड ऑफ ए। तो जब भी ऐसा क्वेश्चन है ना, आप क्या कीजिए, इस क्वेश्चन का मैं एक ट्रिक बताता हूँ, जब भी ऐसा क्वेश्चन दिया गया कि नंबर ऑफ यूनिट सोल्ड ऑफ बी इज व्हाट परसेंटेज, तो हमेशा इक्वल टू के बाद बी को आप राइट साइड लिख लीजिए, जो पहले नंबर दिया है ना बी है, तो राइट साइड लिख लीजिए, तो बी का यूनिट कितना सोल्ड है, तो बी का सोल्ड आपको 180 दिख रहा, तो ये राइट साइड लिख लीजिए 180, और किसके रेफरेंस में पूछा है, अपॉन मोर देन द नंबर ऑफ यूनिट अनसोल्ड ऑफ ए कितना अनसोल्ड हुआ है, तो ए ने 180 सोल्ड किया है, ध्यान दीजिए, ए ने 180 सोल्ड किया, मतलब ए 300 मैन्युफैक्चर किया है और माइनस 180 सोल्ड कर दिया, तो कितना उसके पास सामान बचा होगा 120, ठीक है। सो 120 का कितना परसेंट 180 है, सो यहाँ से 120 व्हाट परसेंटेज मोर देन द यूनिट अनसोल्ड, सो 120 इंटू एक्स बाई 100, 120 का कितना परसेंट 180 आ रहा हमारा, तो x इज इक्वल टू 180 डिवाइडेड इंटू 100 डिवाइडेड बाई 120, तो ये 3 हो गया, ये 2 हो गया, ये 50 हो गया, मतलब यहाँ से हमारा क्या वैल्यू आ रहा है, यहाँ से हमारा वैल्यू 150 आ जा रहा है, दिख रहा है 150 x का वैल्यू आया, और हमें पूछा क्या गया है कि कितना मोर है, ठीक है। सो जब मोर का वैल्यू होता है तो हमको पता है 100 प्लस पे लिखते हैं, 100 प्लस 50, और ये 50% मोर है, क्योंकि आप 120 और 180 को कंपेयर करेंगे तो 120 कितना परसेंट, 120 का कितना परसेंट 180 होता है, तो 120 का 150% 80 होता है, लेकिन अगर पूछा जाए 120 कितना ज़्यादा है, कितना परसेंट ज़्यादा है 180 से, तो आप बोलेंगे 50% ज़्यादा है। ये क्लियर है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा 50%, जो कि ऑप्शन नंबर सी है। ये दो चीज़ में आप ध्यान रखिएगा, क्योंकि ये स्टेटमेंट में आपको कभी कभी कंफ्यूज कर देगा। अगर पूछ देगा कि जैसे यहाँ पूछा गया है कि हाउ मच मोर परसेंटेज इट इज़, और कभी कभी अमाउंट पूछ देता है, उस केस में 150 आंसर हो जाएगा, क्योंकि यहाँ दोनों ऑप्शन दिया हुआ है, तो ये आप हमेशा ध्यान रखिएगा। अगर ऐसे में कहीं भी डाउट आता है तो यू आर फ्री टू आस्क, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन नंबर ऑफ यूनिट मैन्युफैक्चर ऑफ सी एंड डी टुगेदर, तो लिखते जाते हैं
कि सी एंड डी टुगेदर कितना मैन्युफैक्चर किया है, सी 420 है और डी 200 है, तो दोनों को मिला के 620 हो गया, तो यहाँ 620 लिख देते हैं, माइनस डिफरेंस पूछा है द नंबर ऑफ यूनिट सोल्ड ऑफ ए एंड बी टुगेदर, ए बी सोल्ड कितना किया है, तो ए 180 सोल्ड है, बी भी 180, मतलब दोनों को जोड़ देंगे 360, तो 360 माइनस कर देंगे, ये कितना आ गया 0 और 6 और 5 में से 3 गया 2, मतलब ये हमारा वैल्यू कितना आ गया 260, तो 260 देख लेंगे ऑप्शन नंबर बी। ये क्लियर है कैसे सॉल्व, बस ये टेबल आपका बन गया, उसके बाद जल्दी जल्दी आप ये क्वेश्चन इजीली सॉल्व कर सकते हैं। अब मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, ये क्लियर होगा होप। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन इज इन अ मिक्सचर द रेशियो ऑफ मिल्क टू वाटर इज 25:2। सो जो मिल्क और वाटर का रेशियो है वो 25:2 का रेशियो है, ठीक है। हमें क्वांटिटी नहीं दिया है, तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग जनरली क्या करते हैं कि x मान लेते हैं कि x क्वांटिटी है और उसमें 25:2 से डिस्ट्रीब्यूटेड है। लेकिन कैलकुलेशन सिंपल करने के लिए मैं एक ट्रिक बताता हूँ। आप क्या कीजिए कि जैसे रेशियो दिया हुआ है 25 और 2 दोनों को जोड़ लीजिए, दोनों को जोड़ के कितना आएगा 27, तो मान लीजिए इनिशियल में 27x आपका क्वांटिटी है वहाँ पर, तो अगर 27x क्वांटिटी है तो इनिशियली पता चल जाएगा कि मिल्क जो है वो 25x होगा और जो वाटर होगा वो 2x होगा। ये डायरेक्टली क्लियर हो गया क्योंकि 25x + 2x = 27, ये रेशियो भी फुलफिल हो रहा और हम लोग का कैलकुलेशन भी ईजी हो जाएगा, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। फ्रॉम दिस मिक्सचर 27 लीटर इज टेकन आउट एंड 35 लीटर ऑफ प्योर मिल्क इज एडेड। तो सबसे पहला स्टेप क्या है कि 27 लीटर इसमें से निकाल दिया गया, तो 27 लीटर जब निकलेगा तो इस 27 लीटर में 25 लीटर मिल्क होगा और 2 लीटर प्लस 2 लीटर वाटर होगा। ये तो क्लियर है क्योंकि 25:2 के रेशियो से ही दिया, 25:2 के रेशियो में ही मिक्सचर है, तो ये क्लियर है। सेकंड क्या किया गया है कि 35 लीटर मिल्क ऐड कर दिया गया है, ठीक है। ये दोनों स्टेप करने के बाद क्वेश्चन बोला है कि द क्वांटिटी ऑफ मिल्क इन द फाइनल मिक्सचर इज 15 टाइम्स दैट ऑफ द वाटर। जो फाइनल मिक्सचर आ रहा तो उसमें जो मिल्क का क्वांटिटी है वो 15 गुना हो गया, मतलब मिल्क इज 15 टाइम्स दैट ऑफ वाटर, ठीक है। तो यहाँ से m/w कितना आ रहा 15 आ गया m/w। तो अब हम लोग निकाल लेंगे कि ये दो ऑपरेशन परफॉर्म करने के बाद, ये मिक्सिंग 27 लीटर निकालने के बाद और 35 लीटर प्योर मिल्क डालने के बाद मिल्क और वाटर का क्या सिचुएशन है, कितना है। तो सबसे पहले हम लोग मिल्क का देख लेंगे। सो इनिशियल मिल्क कितना था इनिशियल मिक्सचर में 25x, सो 25x वैसे ही रहेगा, माइनस ये जो 27 लीटर निकला है इसमें मिल्क कितना निकला है 25 लीटर मिल्क निकला, मतलब -25 प्लस जो 35 लीटर है केवल मिल्क ही है तो यहाँ 35 हो गया। सो ये मिल्क हो गया, इसको सिंप्लीफाई कर देंगे तो हमारा 25x + 10 आ गया। अब वाटर का देखते हैं, इनिशियल मिक्सचर में वाटर कितना था 2x था, सो 2x वाटर हो गया। कितना निकाले 27 लीटर जब निकाले तो उसमें वाटर कितना था 2 था, ये W तो वाटर का हम लोग बस लिए हैं, तो 2 लीटर वाटर था, तो ये वैल्यू 2x - 2 हो गया। अब यही बोला है कि मिल्क बाई वाटर जो रिजल्टेंट है, ये जो मिल्क और वाटर है ये 15 है, तो अब सिंपल इक्वेशन का क्वेश्चन हो गया हमारा, ये 25x + 10 ये मिल्क हो गया डिवाइडेड बाई 2x - 2 वाटर हो गया, यही वैल्यू हमारा 15 है। यहाँ से x का वैल्यू निकाल लेंगे, 25x + 10 = 15 × 2x - 2, तो ये हमारा 30x - 30 हो गया, ठीक है। तो x 2 ये वाला इधर भेज देंगे 25x को और -30 को इधर भेज देंगे, तो -30 इधर आएगा तो 40 हो जाएगा और 30x उधर गया तो ये हमारा 5x हो गया। तो यहाँ से x का वैल्यू आ गया 40 डिवाइडेड बाई 5 दैट इज इक्वल टू 8, मतलब x का वैल्यू 8 आ गया है। अब हमें क्वेश्चन क्या पूछा देखते हैं। क्वेश्चन बोला है कि फाइंड द इनिशियल क्वांटिटी ऑफ मिल्क। सो इनिशियल क्वांटिटी ऑफ मिल्क कितना है हमारा 27x तो टोटल मिक्सचर है, लेकिन इनिशियल क्वांटिटी ऑफ मिल्क हमारा 25x है, तो 25x कितना हो जाएगा 25 इंटू x का वैल्यू 8 निकाले थे हम लोग 8 दैट इज 200, मतलब इनिशियल मिक्सचर में 200 लीटर पानी था, ठीक है, जो कि ऑप्शन नंबर सी है। सॉरी 200 लीटर मिल्क था और मिल्क ही पूछा है, सो 200 लीटर मिल्क हो गया। और अगर वाटर पूछा रहता तो 2x आप कर देते, x = 8, तो वाटर हमारा हो जाता 16 लीटर। ये क्लियर है। ये थोड़ा स्मार्टली आपको कंसीडर करना है, क्या ले कि आपका कैलकुलेशन थोड़ा बच जाए। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट देखिए डेटा दिया हुआ है, तो हम बस डेटा को सिंप्लीफाई करेंगे, बाकी सब क्वेश्चन ऐसा ही बन जाएगा। सो क्वेश्चन है कंसीडर द बिलो डेटा रिगार्डिंग टोटल नंबर ऑफ टीवी सोल्ड इन डिफरेंट सिटीज, एंड ये टोटल नंबर ऑफ टीवी सोल्ड है, तो यहाँ हम लिख देते हैं टीवी सोल्ड, एंड द रेशियो ऑफ ब्लैक एंड वाइट टीवी सोल्ड टू द कलर टीवी सोल्ड। तो ये जो है
ये ब्लैक एंड वाइट इज टू कलर टीवी का रेशियो है, ठीक है। तो अब हम लोग रेशियो के हिसाब से 2 कॉलम और यहीं बना लेते हैं कि हमें ज़्यादा कैलकुलेशन ना करना पड़े, ठीक है। तो एक हम लोग ले लेते हैं ब्लैक एंड वाइट कितना सोल्ड हुआ और हमारा कलर कितना सोल्ड हुआ, क्योंकि हमें एग्रीगेट पता है और रेशियो पता है। तो सबसे पहले मैं ए का निकाल के दिखाता हूँ, बाकी सबका डायरेक्टली पुट कर लेंगे। तो हम लोग कैसे निकालते हैं रेशियो वाले में, तो अगर हमें 200 टोटल टीवी सोल्ड है जिसमें 2:3 ब्लैक एंड वाइट, 2:3 ब्लैक एंड वाइट वर्सेस कलर है, तो हम लोग ब्लैक एंड वाइट कैसे निकालते हैं। सो ब्लैक एंड वाइट का जो पार्ट का रेशियो है वो 2 है, तो 2 लिखेंगे डिवाइडेड बाई इन दोनों को जोड़ देंगे, 2 + 3 5 इंटू टोटल टीवी सोल्ड, तो टोटल 200 है इंटू 200। सो ये कैलकुलेट कर लेंगे, ये हमारा कितना हो गया 5 चौके 20, तो ये हमारा 80 आ गया। मतलब ब्लैक एंड वाइट 80 है, टोटल 200 है, तो अगर ब्लैक एंड वाइट 80 हो गया तो कलर कितना हो जाएगा 120, ये दोनों मिला के 200 हो गया, तो अब यहाँ वैल्यू पुट कर देंगे। तो ब्लैक एंड वाइट 80, कलर 120। तो सेम जल्दी जल्दी हम लोग निकाल लेंगे। सेकंड भी आप देखिए, सिंपल निकालने का मैं तरीका बता रहा हूँ। ये जैसे 3 2 5 दिख रहा, तो आप क्या कीजिए, इस जैसे ये 3 और 2 आपको दिख रहा, इन रेशियो को जोड़ लीजिए। ट्रिक भी मैं बता देता हूँ। ये दोनों को जोड़ लिया, 5 हुआ, 5 को 300 डिवाइडेड बाई 5 कर दीजिए, कितना आया 300 डिवाइडेड बाई 5 करेंगे तो ये लगभग 60 आ जाएगा, ठीक है। और पहला रेशियो ब्लैक एंड वाइट के रिलेटिव में है और दूसरा कलर के रिलेटिव में है, तो अब 60 से 3 को गुना कर दीजिए, 60 इंटू 3 180 यहाँ लिख दीजिए, और 60 इंटू 2 120 यहाँ लिख दीजिए। सेम आगे कीजिए, तीसरा वाला में क्या है 4 3 7, 7 से डिवाइड मारिए 420 को, ये हो जाएगा 60, तो 60 इंटू 3 180 और 60 इंटू 4 240। अगर नेक्स्ट है 7 5 12, 360 को 12 से डिवाइड करेंगे तो 12 3 36 30 आएगा, तो 5 इंटू 30 150 और 5 इंटू 7 सॉरी कितना था हमारा 30 था, तो 30 इंटू 7 210। नेक्स्ट है आपका 5 2 7 सेकेंड है, 7 डिवाइडेड बाई 280, तो ये हमारा 40 हो गया, 7 चौके 28 होता है 40, 40 दूनी 80 और 40 पचे 200। तो ये अब हमारा एब्सोल्यूट टर्म में आ गया कि कितना ब्लैक एंड व्हाइट है कितना कलर है। अब आते हैं क्वेश्चंस पे। क्वेश्चन पहला है द नंबर ऑफ कलर टीवी सोल्ड इन अ सिटी ए इज व्हाट परसेंटेज। तो मैंने बताया है जब ऐसा क्वेश्चन पूछा जाए कि व्हाट परसेंटेज, तो यहाँ पर अब इक्वल टू का साइन दीजिए, और जो पहले इक्वेशन लिखा है द नंबर ऑफ टीवी कलर टीवी सोल्ड ऑफ सिटी ए, तो सिटी ए में कलर टीवी कितना सोल्ड है, तो सिटी ए में सिटी ए में कलर टीवी देखिए 120 सोल्ड है, तो ये राइट हैंड साइड 120 लिख दीजिए। इज व्हाट परसेंटेज ऑफ ब्लैक एंड व्हाइट टीवी सोल्ड इन द सिटी बी डी ई टुगेदर अप्रोक्सीमेटली। तो बी डी ई में ब्लैक एंड व्हाइट कितना हुआ है, तो बी आपका 180 ये है, डी आपका 150 है और ई 80 है, तो हम क्या लिख देंगे 180 प्लस 150 प्लस 80, ये टोटल नंबर है, इसका कितना परसेंट मतलब x डिवाइडेड बाई 100 120 है। अब ये इक्वेशन को सॉल्व कर देंगे, सो ये हमारा वैल्यू कितना हो जाएगा 180 प्लस 80 260, और ये 260 प्लस 150 410, सो 410 बाई 100, एक्स इज इक्वल टू 120, तो x इज इक्वल टू 120 इंटू 100 डिवाइडेड बाई 140। तो आप देखिए यहाँ पर एक टर्म यूज हुआ है अप्रोक्सीमेटली, तो अब कैलकुलेशन में अप्रोक्सीमेटली कैसे करते हैं, तो ये 0 0 कट गया, अब 41 है, अब 41 को तो आप इंटू करने जाइएगा नहीं, तो आप क्या कीजिए 41 को 40 लिख दीजिए, ठीक है। अब जब 40 लिखेंगे तो ये 40 और ये 3 बार में कट जाएगा, तो हमारा x का वैल्यू 30 आ जा रहा है, और हम लोग आंसर चूज करेंगे 30 से जो सबसे क्लोजेस्ट है। अब डोंट वरी, जब भी अप्रोक्सीमेटली देगा तो आपको ऐसा ऑप्शन नहीं देगा कि 30 के करीब एक ही नंबर देगा, तो यहाँ 30 के करीब सबसे करीब क्या है 29 है, 29%, तो आंसर हमारा डायरेक्टली हो जाएगा 29%। सो ये अप्रोक्सीमेशन ऐसे काम करता है। ये क्लियर हो गया। आप दूसरे कैलकुलेशन में अप्रोक्सीमेशन यूज कर सकते हैं। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। फाइंड द डिफरेंस बिटवीन ब्लैक एंड व्हाइट टीवी सोल्ड इन द सिटी ए एंड सी टुगेदर एंड कलर टीवी सोल्ड इन बी एंड ई टुगेदर। सबसे पहले ब्लैक एंड व्हाइट निकाल लेते हैं। ए एंड सी का ब्लैक एंड व्हाइट कितना है, ए और सी का ब्लैक एंड व्हाइट देखेंगे तो ए में ब्लैक एंड व्हाइट 80 है और सी में ब्लैक एंड व्हाइट 180 है, तो 80 प्लस 180 260 हो गया। सो यहीं लिखते जाते 260 माइनस कलर टीवी सोल्ड इन बी एंड ई, बी और ई में कलर टीवी कितना है, तो बी में कलर टीवी 120 है और ई में कलर टीवी 200 है, तो 200 प्लस 120 320 होता है, तो माइनस 320। तो सिंस ये डिफरेंस बोला है तो आप पॉजिटिव नंबर ही लीजिएगा, तो 320 माइनस 260 कितना होता है 80। ये क्लियर है। ये ये आपका 80 आ गया, ठीक है। ये सॉरी 40 और 20 ये 60 होगा,
थोड़ा सा कैलकुलेशन मिस्टेक हो जा रहा है, ये 60 होगा, ठीक है। तो ये हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा, सी। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। व्हाट इज द ओवरऑल रेशियो ऑफ ब्लैक एंड व्हाइट टीवी सोल्ड टू द कलर टीवी सोल्ड इन दिस 5 सिटी, मतलब ओवरऑल रेशियो बोला है ब्लैक एंड व्हाइट टू द कलर टीवी। तो ब्लैक एंड व्हाइट वाले दोनों को ऐड कर लेंगे पहले। इसको ऐड करेंगे तो कितना होगा, देखिए आपका 1 2 3 300 और 8 चौके 32, 320, 600, 620 और 50, 670 इधर हो गया। और इधर ऐड करेंगे तो आपका 2 4 6 8, 8 हो गया 8 और 4 5 6 7 8 9, मतलब हमारा 670 बाई 890। तो हमारा रेशियो किससे पूछा है, ऊपर में होगा ब्लैक एंड वाइट और नीचे में है कलर टीवी, ठीक है। तो ब्लैक एंड वाइट हमारा 670 बाई 890, तो हमारा रेशियो क्या आ जाएगा 670 बाई 890। तो 0 0 कट गया, तो हमारा रेशियो हो गया 67 बाई 67 बाई 89, जो कि आपको ऑप्शन नंबर डी डायरेक्टली दिख रहा है। ये क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। व्हाट इज द रेशियो ऑफ ब्लैक एंड व्हाइट टीवी सोल्ड इन द सिटी डी टू द कलर टीवी सोल्ड इन द सिटी सी। तो ब्लैक एंड व्हाइट डी में ब्लैक एंड व्हाइट कितना है, तो डी में ब्लैक एंड व्हाइट देखेंगे तो डी में ब्लैक एंड व्हाइट 150 दिख रहा, एंड डी में ब्लैक एंड व्हाइट 150 लिख दिया, डिवाइडेड बाई कलर टीवी सोल्ड इन सिटी सी। सी में कलर टीवी कितना है, सी में कलर टीवी 240 है, सो दिस इज 240। तो ये 5 बार में कटेगा, 30 पचे और 30 इंटू 8, मतलब 5/8 आ जा रहा है हमारा रेशियो, जो कि ऑप्शन नंबर बी है। क्लियर है आपको। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 60। टोटल कलर टीवी सोल्ड इन ACE टुगेदर इज व्हाट परसेंटेज ऑफ। तो जब भी टुगेदर है, ऐसा वाला क्वेश्चन है व्हाट परसेंट, तो सबसे पहले ACE का हम लोग निकाल लेंगे कलर टीवी कितना है। ACE का कलर टीवी देखेंगे, देखिए ACE, तो ए का कलर टीवी 120, सी का कलर टीवी 240 और ई का कलर टीवी 200, तीनों को जोड़ेंगे तो 2 2 400, 500, 560। तो 560 इक्वल टू के बाद में लिख देंगे। उसके बाद बोला है किसका परसेंटेज, तो परसेंट ऑफ टोटल ब्लैक एंड व्हाइट टीवी सोल्ड इन BDE। तो BDE का टोटल ब्लैक एंड व्हाइट देख लेंगे, बी का ब्लैक एंड व्हाइट कितना है 180, डी का 150 और ई का 80। तो 180 और 80 कितना हो गया 260, और 260 और 150 410। सो ये 410 का कितना परसेंट है, 410 इंटू एक्स बाई 100, ठीक है। सो एक्स इज इक्वल टू 560 इंटू 400 डिवाइडेड बाई 410, तो 0 0 कट गया। अब यहाँ भी देखिए मैं आपको अप्रोक्सीमेशन जो बताया था, अब ऑप्शन में देखिए ये 73 है, ये 137 है, 122 है, मतलब आज गैप अच्छा खासा है दोनों के बीच में, 1-2% का गैप नहीं है, लंबा लंबा गैप है। तो आप अप्रोक्सीमेशन वाला कंसेप्ट यूज़ कर सकते हैं। तो ये जो 41 है इसको 40 बना दीजिए, ठीक है। ऐसे सॉल्व करते हैं, ये 0 0 कट गया और ये 4 बार में यहाँ ये कट जाएगा, 4 एकम 4, 4 चौके 16, मतलब 140 के करीब हमारा आंसर आ रहा। तो ऑप्शन देखेंगे 140 के करीब कौन है, देखिए सबसे क्लोजेस्ट 137 दिख रहा है आपको, और आपको भी पता है कि नीचे 41 था, 41 को हम लोग 40 बनाए थे। इसका मतलब है जो 41 रहता तो वैल्यू जो है वो थोड़ा कम रहता, ठीक है, क्योंकि जैसे आपका डिनोमिनेटर आप घटा देते हैं तो वैल्यू बढ़ जाता है। तो 41 से जैसे 40 की तो वैल्यू बढ़ गया होगा, मतलब जो वैल्यू 140 आया हमारा, इससे थोड़ा सा कम वैल्यू होगा, तो 137 थोड़ा सा कम है, सो 137 हमारा आंसर हो गया, ठीक है। इस क्वेश्चन के साथ आप देख रहे हैं जो आपका सेबी ग्रेड ए का जो फेज़ 1 का पेपर 1 है, इसमें जितने भी 20 क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड क्वेश्चन थे उसको मैंने सॉल्व कराया, पूरे डिटेल में सॉल्व कराया है। इसके बाद मैं साथ में इसका जो रीजनिंग वाला पार्ट है वो भी कराऊंगा, और इसके साथ जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है उसको मैं एग्जाम से पहले सब कुछ डिस्कस कराने वाला हूँ। साथ में मैं एक मैराथन सेशन भी कवर कर दूंगा, जिसमें मैं कंबाइन कर दूंगा टोटल क्वेश्चंस को, और वो थोड़ा फास्टली होगा, एक क्रैश कोर्स जैसा होगा। सो आप लोग प्रिपेयर कीजिए, और साथ में अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, एंड चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, एंड चैनल को शेयर भी कीजिए।